बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मीडिया पॉइंट 071। आरोज के ऑफिस के अंदर जिधर सारी सिस्टम हो रहा था, जिधर फार्म चेक हो रहे थे, उधर उनकी पूरी की पूरी टीम बैठी हुई थी, जो कि मेयर अरसलान के पूरी टीम बैठी हुई थी। जिसको वो ओके कर रहे थे वो ओके हो रहा था, वरना उसका फार्म रद्द किया जा रहा था। और ये सिलसिला तमाम लोगों के साथ हुआ है और लोगों को इतनी परेशानी के सामने हुआ है कि जिसकी कोई इंतहा ही नहीं। मैंने पहले भी ये इलेक्शन में लड़ चुका हूँ। पहले मैं यूसी चेयरमैन का और इसी तरीके से मैं एमपीए का इलेक्शन भी लड़ चुका हूँ, जबकि मेरे फार्म में कोई भी ऐसा मसला नहीं था। अगर कोई कमी कोताही थी तो आरोज का काम था उसी वक्त वो फिल कराते और उसको ख़त्म करते, मगर उन्होंने उस पर एलिगेशन लगा के इस तरीके से फार्म को रद्द किया कि जैसे कि कोई बहुत बड़ा मसला था। अगर मेरे फार्म अगर रद्द है, अगर कहीं भी ये एफबीआर की या कोई भी बातें करते हैं, मैं अल्लाह आज चैलेंज करता हूं कि मेरे फार्म के अंदर जाके इनकम टैक्स में एफबीआर में आज भी जाके चेक करें। कोई किसी किस्म की कमी कोताही नहीं है, हमारे सारे फार्म ओके हैं। मैं पहले भी दो दफ़ा इलेक्शन 3 दफ़ा लड़ चुका हूं और मैं आज मीडिया के तवज्जुल से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद भी यही है। और इंशाल्लाह हाई कोर्ट भी हम जाएंगे और कोशिश करेंगे कि हमारा फार्म बहाल हो और हम इलेक्शन लड़ेंगे। अगर इनको इलेक्शन लड़ना है तो हम कह रहे हैं आज भी आ जाए, हमारे मध्य मुकाबिल इलेक्शन लड़े। हम इसको बता देंगे कि इंशाल्लाह ताला इलेक्शन क्या होता है। ये सबके फार्म रद्द करके मैदान से ये भाग रहे हैं और भागने की कोशिश कर रहे हैं और ये कहते हैं उधर देखे पीटीआई का फार्म रद्द हुआ, उधर एमक्यूएम का फार्म रद्द हुआ, उधर आज़ाद फार्म रद्द हुए और ये अपने आप को अनापोज ये लेके आना चाह रहे हैं और कह रहे हैं हम अनापोज आ जाएंगे, जो कि सरासर गलत है। हम हाई कोर्ट से अपील करेंगे कि ये इसकी नोटिस लिया जाए और इसके ऊपर मुकम्मल तौर पे तहकीकात की जाए इंशाअल्लाह।